हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जीएसटी में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में, जो कि सभी लोग, मैक्सिमम लोग जो है इसको स्किप कर रहे हैं, इन पॉइंट्स को स्किप कर रहे हैं। पर अगर आप इन पॉइंट्स को स्किप कर रहे हैं तो डिपार्टमेंट जो है इन फ्यूचर आपको असेसमेंट के टाइम में इन पॉइंट्स पर एक्शन लेके आपको प्रॉब्लम में डाल सकता है। तो बने रहिएगा मेरे साथ इस वीडियो के लास्ट तक, ताकि आपको जो ये पॉइंट्स है वो अच्छे से समझ आ सके। जो भी आप रिटर्न फाइल कर रहे हैं, जीएसटीआर 3B, जीएसटीआर 1, कंपोजिशन के केस में CMP 08, इन सब के केस में जो भी आप गलतियां कर रहे हैं वो आगे से आप गलतियां ना करें। तो दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट के चलते हैं अपने वीडियो पर। मेरा नाम है पुनीत माहेश्वरी और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल जीएसटी एंड अकाउंटिंग अड्डा। दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, मैंने सेक्शन 73 ओपन किया है जीएसटी एक्ट का, जो बात करता है डिमांड एंड रिकवरी की। तो दोस्तों, सबसे पहली बात, सेक्शन 73 और सेक्शन 74 जीएसटी एक्ट के बहुत इंपॉर्टेंट प्रोविजन रखते हैं जीएसटी रिटर्न से रिलेटेड, जो आप सभी को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जो सेक्शन 73 है वो ये कहता है, डिटर्मिनेशन ऑफ टैक्स पेड और शॉर्ट पेड और erroneously refund or input tax credit wrongly availed or utilized for any reason other than fraud or any willful misstatement or suppression of fact। यानी कि आपको टैक्स जमा कराना था, आपने नहीं कराया, आपको इनपुट टैक्स क्रेडिट लेना था, आपने गलत तरीके से ले लिया, या फिर आपको जो रिफंड क्लेम करना था वो आपने गलत तरीके से कर लिया, और जो इन सब का होने का रीजन था वो जो था वो ये था, अदर देन फ्रॉड और एनी विलफुल मिस स्टेटमेंट ऑफ और सप्रेशन ऑफ फैक्ट। तो अब जो हम बात कर लेते हैं वो सेक्शन 74 की है। बात कर लेते हैं कि सेक्शन 74 क्या कहता है। सेक्शन 74 जो है वो यहाँ पे इसका उल्टा है, वो हम देख लेते हैं। सेक्शन 74 यानी कि आपने जो टैक्स जमा कराया था, यानी कि डिटर्मिनेशन ऑफ टैक्स नॉट पेड और शॉर्ट पेड और एररनेसली रिफंडेड और इनपुट टैक्स क्रेडिट wrongly availed or utilized by reason of any fraud or any willful misstatement or suppression of fact। यानी कि आपने जो टैक्स जमा कराना था वो नहीं कराया, आपको जो इनपुट टैक्स क्रेडिट लेना था वो नहीं लिया आपने, और या फिर गलत तरीके से ले लिया इनपुट टैक्स क्रेडिट, या फिर आपका जो रिफंड था वो आपने गलत तरीके से क्लेम कर लिया। और इसमें जो रीजन दिया गया है सप्रेशन ऑफ फैक्ट, इस सप्रेशन ऑफ फैक्ट को का मतलब क्या है वो समझना बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। और इसका जो रीजन है, तो यहाँ पर उन्होंने बोला है, वेयर इट अपेयर्स टू प्रॉपर ऑफिसर दैट एनी टैक्स हैज बीन नॉट पेड और शॉर्ट पेड और erroneously रिफंडेड, और वेयर input tax credit has been wrongly availed or utilized by reason of fraud or any willful misstatement or suppression of fact to evade tax, he shall serve notice on the person chargeable with the tax which has not been so paid or which has been so short paid, or to whom the refund has erroneously been made, or who has wrongly availed or utilized input tax credit, requiring him to showcase as to why he should not pay the amount specified in the notice along with interest payable thereon under section 50 and a penalty equivalent to the tax specified in the notice। तो यहाँ पे सारी बात ये है कि अगर आपने फ्रॉडफुली आपने जो भी टैक्स है वो आपने गलती से नहीं पे कराया है, और फ्रॉडली नहीं पे कराया, आप कुछ फ्रॉड करना चाहते थे, और या फिर आप जो इनपुट टैक्स क्रेडिट करना चाहते हैं वो गलत तरीके से आपने क्लेम कर लिया है, आईटीसी जो आप क्लेम करना चाहते थे वो आपने गलत तरीके से आईटीसी क्लेम कर लिया है, रिफंड जो था आपने गलत तरीके से ले लिया है, तो यहाँ पे जो है आप पर सेक्शन 74 का सामना करना पड़ सकता है आप लोगों को। तो अब देखिए, उन्होंने जो है एक एक्सप्लेनेशन भी दी है यहाँ पे, हम वो एक्सप्लेनेशन भी एक बार देख लेते हैं। एक्सप्लेनेशन 2, तो यहाँ पे एक्सप्लेनेशन ये कहती है, फॉर द पर्पज ऑफ दिस एक्ट द इम्प्रेशन, मतलब सप्रेशन का मतलब यहाँ पे बताया, सप्रेशन शैल मीन नॉन डिक्लेरेशन ऑफ फैक्ट और इंफॉर्मेशन which a taxable person is required to declare in the written statement, report or any other document furnished under this act or the rule made thereunder, or failure to furnish any information on being asked for in written
बाय द प्रॉपर ऑफिसर। तो यहाँ पे सारी बात सप्रेशन का मीन ये है कि आपने कोई जिस दो डिक्लेरेशन देनी थी, फैक्ट्स की डिक्लेरेशन आपको देनी थी, वो आपने किसी भी रिटर्न या फिर स्टेटमेंट या फिर कुछ किसी भी तरह की रिपोर्ट में आपने उसको छुपाया है, उसको आपने जो जो आपको रिपोर्ट देनी थी उसको रिपोर्ट नहीं दी है आपने किसी भी रिटर्न्स में या फिर स्टेटमेंट में, तो आप पर ये कार्रवाई की जा सकती है। तो अब आ जाते हैं हम जीएसटी पोर्टल पर। अब देखिए मैक्सिमम लोग जो गलती करते हैं, सेक्शन 74 का जो एक्सप्लेनेशन है वो रिटर्न के साथ साथ स्टेटमेंट की भी बात करता है। तो जीएसटीआर 1 रिटर्न तो नहीं है, लेकिन जो स्टेटमेंट ऑफ आउटवर्ड सप्लायर है वो जीएसटीआर 1। अब जीएसटीआर 1 में फैक्ट और इन्फॉर्मेशन जो कि रिक्वायर्ड है हर टैक्स पेयर्स को डिक्लेयर करना, अगर आप वो नहीं करते हैं तो आप पर ये जो सेक्शन है सेक्शन 74 वो एप्लीकेबल होगा। तो जो जीएसटीआर 1 है उसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट जो टेबल है वो होती है एचएसएन वाइज डिटेल्स देने वाली। तो जो एचएसएन वाइज डिटेल्स होती है वो देना सभी को टैक्स पेयर्स को जो है मैंडेटरी है। मैक्सिमम लोग जो है एचएसएन वाइज जो टेबल होती है उसमें जो इंफॉर्मेशन देनी होती है, एचएसएन कोड की जो आपको डाटा देना होता है वो नहीं देते हैं। 1.5 करोड़ से ऊपर वाले टैक्स पेयर्स को तो ये मैंडेटरी है। अगर आप जब तक आपको सरकार ने, गवर्नमेंट ने आपको एग्जम्प्ट नहीं किया है इसके लिए, पर अगर आप जो है ये डिटेल्स नहीं देते हैं या फिर इनका गलती से आप जो है गलत एचएसएन कोड डाल करके आप गलत इंफॉर्मेशन देते हैं तो इसके चलते आप पर कार्रवाई हो सकती है। जैसे कि आप जो एचएसएन वाइज समरी होती है उसमें आप जो है एचएसएन जो है आपके पास 18% का कोई जो है माल आता है या जो आप परचेज करते हैं और आप जो आप आउटवर्ड सप्लाई करते हैं तब आप उसको कोई अलग एचएसएन कोड में अलग परसेंटेज वाइज आप सेल कर देते हैं। तो यहाँ पर वो इन्फॉर्मेशन देना बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके तहत आप पर ये कार्रवाई हो सकती है अगर आपने ये जो है एचएसएन वाइज डिटेल आपने उनको नहीं प्रोवाइड कराई तो आप पर सप्रेशन ऑफ फैक्ट के अंडर आप पर कार्रवाई हो सकती है। आप फ्रॉडली आप जो है इंफॉर्मेशन को प्रोवाइड नहीं करा रहे हैं। यहाँ पर एक बात ध्यान रखने वाली है, 1.5 करोड़ से नीचे कम वाले टर्नओवर वाले टैक्स पेयर्स के लिए भी डिस्क्रिप्शन जो है वो देना अनिवार्य कर रखा है, मैंडेटरी कर रखा है। और जो दूसरी टेबल आती है, दूसरी टेबल जो आती है हमारी, उसमें आता है हमारे डॉक्यूमेंट्स। तो यहाँ पे जो डॉक्यूमेंट्स वाला जो कॉलम है वो भी बहुत से लोग इसको ऐसे ही नील करके छोड़ के आगे बढ़ जाते हैं, भर देते हैं रिटर्न। तो यहाँ पर भी आप पर जो है यह कार्रवाई हो सकती है। डॉक्यूमेंट से आपके बिल्स जो है, एक्स्ट्रा बिल जो फर्जी बिल करते हैं उनको पकड़ सकती है गवर्नमेंट कि आप जो है डिटेल्स आपके बिल कौन से सीरीज नंबर से कौन से सीरीज तक कटे हैं, कितने बिल जो है आपके कैंसिल हुए हैं, या फिर आपको जो भी है आपके क्रेडिट नोट कितने बने हैं, डेबिट नोट कितने बने हैं, उन सब का भी आपको जो है डिक्लेरेशन यहाँ पे करना चाहिए ताकि आपको इन फ्यूचर असेसमेंट के टाइम में कोई दिक्कत ना हो। तो यहाँ पे जो है वो सेक्शन 74 यही कहता है कि आपको जो भी डिटेल है आप उसको प्रोवाइड कराइए ताकि आप पर जो है आपको फ्रॉडफुली सप्रेशन ऑफ फैक्ट को आप ना छुपाइए, तो आप पर सेक्शन 74 एप्लीकेबल नहीं होगा। अब ये तो बात हो गई जीएसटीआर 1 की। अब हम बात करेंगे जीएसटीआर 3B की। जीएसटीआर 3B जो है हमारी रिटर्न्स जो है उस पर रिटर्न्स जाती है, उस पर डिटेल्स जाती है, तो उसकी डिटेल्स को आपको प्रोवाइड कराना बहुत मैंडेटरी है। अभी हम वो भी देख लेते हैं। जीएसटी 3B में हम काफी लोग क्या करते हैं कि जो टैक्सेबल जो हमारी टैक्सेबल होती है, टैक्स फ्री जो टर्नओवर होता है उसको टैक्सेबल टर्नओवर के साथ ही में मिला के उसको ऐड करके जो है आगे बढ़ जाते हैं। जैसे मैं बता देता हूं आपको, ये तो जब हम जीएसटीआर 3B भरते हैं तो बहुत से लोग ये गलती करते हैं कि जो हमारा जो टैक्स फ्री वाला जो टर्नओवर है, टैक्स फ्री अगर किसी के टैक्स फ्री गुड्स की सप्लाई है तो वो टैक्स फ्री वाला जो टर्नओवर है वो यहाँ पर जो टैक्सेबल वाली जो डिटेल्स है वो उसी में ही भर के उसी में ही जोड़ के उनको आगे जो है फाइल कर देते हैं। जो टैक्स फ्री वाला जो आपका टर्नओवर है उसको आप यहाँ पे दिखाइए। नील रेटेड एग्जेम्प्ट का एक अलग से कॉलम दे रखा है, वो यहाँ पे दिखाइए। बहुत से लोग इसको जो टैक्स फ्री हमारी सेल होती है उसको यहाँ पे भर के जो टैक्सेबल वैल्यू के साथ में टैक्स जोड़ के जो भी है वो यहाँ पे भर के टोटल टैक्सेबल वैल्यू बता करके उसको भर देते हैं और आगे फाइल कर देते हैं। तो यहाँ पे उनको दिक्कत आ सकती है
और जो रिवर्स चार्जेस का पेमेंट होता है वहां पर भी दिक्कत आ सकती है। वो रिवर्स चार्जेस का पेमेंट आपको यहाँ पर दिखाना है रिवर्स चार्जेस के रूप में। लायबल टू रिवर्स चार्जेस वाले कॉलम में आपको वो दिखाना है, और इनपुट लेते टाइम इनपुट आईटीसी वाले कॉलम में भी आपको आईटीसी के जो उसका रिवर्स चार्जेस का आईटीसी है उसको भी यहाँ पर आपको क्लेम करना है। तो ये कुछ गलतियां जो है टैक्स पेयर्स भरने से पहले, जीएसटी रिटर्न भरने से पहले करते हैं, तो इनको ना करें ताकि आप पर जो सेक्शन 74 है उसकी कार्रवाई ना हो। तो ये था आपसे आपकी कुछ गलतियों का सॉल्यूशन कि आप कुछ ये जो गलतियां करते हैं उन गलतियों को ना करें। तो दोस्तों कैसा लगा ये वीडियो? अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने साथियों के साथ ताकि उनको भी ये इन्फॉर्मेशन मिल सके। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हम इसी तरह की वीडियो आपके लिए लाते रहते हैं। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में।